नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का आज ही हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। हमने उत्तर प्रदेश का सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम मंडे से डेली उत्तर प्रदेश स्पेशल का रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आज की हमारी क्लास में होने वाला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, धातु एवं खनिज पर आधारित उद्योग। उसके बाद देखेंगे हम एक जिला एक उत्पाद, यानी किस जिले को किस लिए फेमस है, किस उत्पाद के लिए फेमस है, इनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद औद्योगिक निगम और संस्थान उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ये फेमस थे। तो जैसे कि आप जानते हैं अगर हम चीनी की बात करते हैं तो चीनी के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर देवरिया में 1903 में चीनी उद्योग को लगाया गया था। तो याद रखना है, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगाया गया था, तो ये प्रतापपुर देवरिया में लगाया गया था 1903 में। उसके बाद बात करते हैं गुड़। तो गुड़ में जो प्रथम स्थान पर है वो कौन सा आता है, मेरठ, बरेली, सहारनपुर। ये क्या है, उत्तर प्रदेश में गुड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर ये आते हैं। अगर प्रमुख उत्पादन देखते हैं जो गन्ने का क्षेत्र है तो 9 क्षेत्र हैं। गंगा यमुना के दोआब में प्रमुख गन्ना होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो गंगा यमुना के दोआब में। गुड़ कहाँ पर होता है, तो बरेली, मेरठ, सुल्तानपुर में। चीनी उद्योग कहाँ पर है, प्रतापपुर देवरिया में 1903 में पहली मिल लगाई गई थी। वनस्पति घी की बात करते हैं तो इसका उत्पादन ये मोदीनगर, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और गाजियाबाद, ये सभी वनस्पति घी के लिए फेमस है। अगर हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण घी तो ये औरैया का है। खाद्य प्रसंस्करण घी कहाँ का है, ये औरैया का है। और बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण आंवला तो ये प्रतापगढ़, आंवले के लिए कौन फेमस है, प्रतापगढ़। बिस्कुट उद्योग कहाँ पर है, ये मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़, यहाँ पर बिस्कुट उद्योग ये फेमस है। आप देख सकते हैं क्लास नीचे, खाद्य प्रसंस्करण आंवला कहाँ का है, ये प्रतापगढ़ का हो जाएगा ये। और घी, खाद्य प्रसंस्करण घी के लिए कौन सा फेमस है, ये औरैया। देखिए, जो खाद्य प्रसंस्करण घी है इसके लिए औरैया, देसी घी के लिए कौन फेमस है, औरैया फेमस है। कुछ टेक्सटाइल उद्योग देख लेते हैं क्लास। टेक्सटाइल उद्योग अगर हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो जो मिल हो जाएगी सूती वस्त्र उद्योग की वो कहाँ पर हो जाएगी, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्र उत्पादन में कौन सा स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और सबसे अधिक मिल कहाँ पर है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, कानपुर में स्थित है। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है, इस पॉइंट को याद रखना। कानपुर को क्या बोला जाता है, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसको बोला जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग में बात करते हैं कहाँ पर है ये, तो कानपुर और मिर्ज़ापुर। जो लाल इमली मिल है ये कहाँ पर है, कानपुर में। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। जो लाल इमली मिल है कानपुर में सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र उद्योग की, तो कहाँ पर है, कानपुर में। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। उसके बाद रेशम वस्त्र उद्योग को देखते हैं तो रेशम वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, ये वाराणसी में है, कानपुर में है, इटावा में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वस्त्र जो उद्योग है सूती, ये जो रेशम उद्योग है ये शहतूत के द्वारा बनता है। तो उत्तर प्रदेश में जो रेशम उत्पादन होता है सबसे अधिक शहतूत रेशम का उत्पादन होता है। रेशमी साड़ियाँ कहाँ की फेमस है उत्तर प्रदेश में, ये वाराणसी की। रेशमी साड़ियाँ कहाँ की है, वाराणसी की। अगर हम जूट उद्योग की बात करते हैं तो जूट उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश की 3 मिलें हैं, कानपुर, सहजनाब, ये गोरखपुर। आप याद रखना, कानपुर और गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में कितनी मिलें हैं जूट उद्योग की, 3 मिलें हैं। 2 कानपुर में है और एक गोरखपुर में है। 2 कानपुर में है और एक कहाँ पर है, ये गोरखपुर में स्थित है ये।
हमने बताया क्लास, जो सूती वस्त्र उद्योग है उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और कानपुर सबसे अधिक मिले हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जो है कानपुर की लाल इमली मिल 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। जो लाल इमली मिल थी कहाँ की है? कानपुर में 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखना है। रेशम वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश में जो रेशम बनती है सबसे अधिक किससे बनती है? सहतूत रेशम से। इसके लिए केंद्र कहाँ पर थे? वाराणसी, कानपुर और इटावा थे। जूट मिल उत्तर प्रदेश में कितनी है? जूट की मिल 3 है, 2 कानपुर में है और एक गोरखपुर में है। 3 मिलें हैं। कहाँ पर है जूट के लिए? कानपुर में 2 हैं और गोरखपुर में 1 मिल हो जाएगी। चीनी के लिए प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित करा गया था। वनस्पति घी की बात करते हैं तो मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गाजियाबाद था। और वनस्पति जो खाद्य प्रसंस्करण घी हो जाएगा वो औरैया में हो जाएगा। और खाद्य प्रसंस्करण आंवले की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आंवले के लिए प्रतापगढ़ फेमस था। क्लास आगे देखते हैं। क्लास देखिए, अगर हम कंबल निर्माण की बात करते हैं तो कंबल उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर में बनते हैं, नजीबाबाद में और मेरठ में और मुजफ्फरनगर में। कंबल का निर्माण कहाँ पर होता है? मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में होता है उत्तर प्रदेश में। टेरी टॉवल का प्रयोग कहाँ बनता है क्लास? ये गाजियाबाद में। और बेड के कवर कहाँ बनते हैं? ये गोरखपुर में। बेड के कवर जो निर्माण होता है वो गोरखपुर में। टेरी टॉवल का निर्माण गाजियाबाद में। कंबल का निर्माण जो होता है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद के बिजनौर में और मेरठ में इनका निर्माण किया जाता है। देखिए, अगर हम चमड़ा उद्योग की बात करते हैं, जो चमड़ा उद्योग है प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में है। चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर का हो जाएगा। उसके बाद आगरा, लखनऊ, मेरठ और बरेली, ये चमड़ा उद्योग के लिए फेमस थे ये। अगर इसकी हम प्रौद्योगिकी उद्यान कहाँ पर है चमड़े का? तो ये उन्नाव में है। प्रौद्योगिकी उद्यान चमड़े का कहाँ पर है? उन्नाव में है। अगर हम कालीन की बात करते हैं तो कालीन के लिए भदोई प्रमुख है। उसके बाद मिर्ज़ापुर, आगरा और सीतापुर। लेकिन आपको भदोई का याद रखना है, कालीन के लिए भदोई हो जाएगा। बाकी मिर्ज़ापुर, आगरा और सीतापुर में भी कालीन का निर्माण किया जाता है। चिकन कढ़ाई या चिकनकारी के लिए कौन फेमस है? तो चिकनकारी के लिए लखनऊ फेमस है। जरी व चिकन पर गोटे का काम कहाँ पर होता है? लखनऊ और वाराणसी में। आप देख सकते हैं चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर है। चमड़े का जो प्रौद्योगिकी उद्यान है वो कहाँ पर था? उन्नाव में था। कालीन के लिए भदोई, चिकन कढ़ाई के लिए लखनऊ फेमस है। ठीक है क्लास, चिकन कढ़ाई के लिए लखनऊ। जरी व चिकन पर गोटे का काम कहाँ पर होता है? लखनऊ और वाराणसी में। चटवर्क के लिए कौन फेमस है? चटवर्क कहाँ पर होता है? गाजीपुर में। पाइल वर्क कहाँ पर किया जाता है? तो पाइल वर्क ये कहा जाता है अमरोहा में। और अमरोहा किस लिए? ढोलक के निर्माण के लिए भी फेमस है ये। दरियाँ सबसे अधिक कहाँ पर निर्माण की जाती हैं? तो दरी उद्योग जो है ये कहाँ पर है? सीतापुर में। दरिया उद्योग कहाँ पर है? सीतापुर में। चमड़े के लिए कानपुर, कालीन के लिए भदोई, चिकनकारी का जो काम होता है वो कहाँ पर होता है? लखनऊ, वाराणसी में। पाइल वर्क कहाँ पर होता है? अमरोहा में। और दरिया सीतापुर में। देखिए, सीमेंट उद्योग के लिए आपको याद रखना है सोनभद्र और चुर्क। सोनभद्र का डाला सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सीमेंट और कहाँ कहाँ पर उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में? ये मिर्ज़ापुर, गौतम बुद्ध नगर और जगदीशपुर में। ठीक है, लेकिन चुर्क और डाला आपको जरूर याद रखना है सीमेंट उद्योग के लिए। एल्युमिनियम के लिए रेणकुट, सोनभद्र, तो ये याद रखना सीमेंट उद्योग सोनभद्र, चुर्क और डल्ला में एल्युमिनियम रेणकुट। यहाँ पर हिंडाल को
बॉक्साइट की आपूर्ति वहाँ से कहाँ पर होती है, यहाँ पर वाराणसी और बादा से। एल्युमिनियम उद्योग के लिए कौन सा फेमस है, ये सोनभद्र हो जाएगा। यहाँ पर जो बॉक्साइट की आपूर्ति होती है, ये पूछा जाता है कि जो एल्युमिनियम उद्योग है सोनभद्र का, इसके लिए बॉक्साइट कहाँ से आता है, तो वाराणसी और बादा से आता है। बाकी आपको पता है ताले उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है, प्रमुख केंद्र है ताले उद्योग के लिए। पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद और वाराणसी हो जाएगा। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा और मुरादाबाद में। पीतल के बर्तन भी मुरादाबाद में बनते हैं और वाराणसी में भी। पीतल की मूर्तियों की बात करते हैं मुरादाबाद और मथुरा में हो जाएगा पीतल की मूर्तियाँ। देखिए, बर्तनों पर कलाई और नक्काशी मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। जो बर्तनों के ऊपर कलाई होती है, कलर होता है वो, और उस पर जो नक्काशी होती है, ये कहाँ पर होती है, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में। कैंची उद्योग कहाँ पर है, ये मेरठ का प्रमुख उद्योग है कैंची उद्योग। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा में। लोहे के बाटों का निर्माण कहाँ पर होता है, सहारनपुर और आगरा में। पत्थर के खिलौने कहाँ पर फेमस हैं, तो पत्थर के खिलौने जो फेमस हैं वो चित्रकूट के हैं। पत्थर के खिलौने कहाँ के फेमस है, ये चित्रकूट के हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं कांच उद्योग कहाँ पर है, फिरोजाबाद है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, यहाँ पर चूड़ियों का निर्माण भी किया जाता है। उसके बाद जो कागज़ उद्योग है वो मुजफ्फरनगर हो जाएगा। कागज़ उद्योग मुजफ्फरनगर। पहला सफल कारखाना स्टार्ट पेपर मिल सहारनपुर में लगाया गया था। देखिए, कागज़ उद्योग की सबसे अधिक मिल कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में। लेकिन पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था, सहारनपुर में इसका पहला कारखाना लगाया गया था। कार्डबोर्ड की बात करते हैं तो मेरठ में गन्ने की खोई से बनाई जाती है। कार्डबोर्ड कहाँ पर बनाया जाता है, मेरठ के में बनाया जाता है। लेकिन प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर और मेरठ, ये क्या है, कार्डबोर्ड के लिए फेमस है ये। देखिए, माचिस उद्योग कहाँ पर है, यह दियसलाई उद्योग, तो ये हो जाएगा बरेली में हो जाएगा। माचिस या दियसलाई उद्योग कहाँ पर है, ये बरेली, सहारनपुर, लखनऊ और प्रयागराज। मेन आपको ये बरेली याद रखना है। सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, ये गाजियाबाद और सहारनपुर में है। सॉरी, सिगरेट उद्योग कहाँ पर है, ये गाजियाबाद में है। सुरमा उद्योग कहाँ का है, ये बरेली का है। बांसुरी उद्योग ये पीलीभीत में है। कत्था कहाँ पर है, ये बरेली में है। हाथ से कागज़ बनवाना, तो ये कालपी को याद रखना है। हाथ से कागज़ बनाना कालपी और जालौन। कागज़ का निर्माण कहाँ पर होता है, कालपी, जालौन, ठीक है। और मथुरा में हाथ से कागज़ का निर्माण किया जाता है। कत्था के लिए बरेली, बांसुरी के लिए पीलीभीत है, सुरमा उद्योग के लिए बरेली हो जाएगा, सिगरेट उद्योग गाजियाबाद, सहारनपुर, और दियसलाई जो माचिस का निर्माण होता है वो बरेली में होता है, सहारनपुर में और लखनऊ, प्रयागराज में। लेकिन मेन कौन सा है, बरेली हो जाएगा। देखिए, चमड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है, आगरा जिले में होता है, ठीक है। चमड़े का उत्पादन कहाँ पर होता है, आगरा जिले में होता है। उससे आगे आप देख सकते हैं क्लास। देखिए, अलीगढ़ के क्या है, अलीगढ़ के ताले थे और हार्डवेयर था, ठीक है। लेकिन अगर हम खेल की बात करते हैं इधर, तो ये उत्पादन हो जाएगा। अलीगढ़ का कौन सा खेल है, बैडमिंटन हो जाएगा। मेरठ में खेल के सामानों का उत्पादन होता है, हॉकी के लिए फेमस है मेरठ। लखनऊ चिकनकारी के लिए, यहाँ भी हॉकी खेल खेला जाता है। कन्नौज इत्र उद्योग है, अगर खेल की बात करेंगे कबड्डी हो जाएगा। मुरादाबाद में धातु शिल्प का निर्माण होता है, ये हॉकी के लिए। अधिकतर मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद, यहाँ पर कौन सा खेल खेला जाता है जो बढ़ावा दिया रहा है, ODOS के लिए, खेलों में बढ़ावा देने के लिए हॉकी है। कहाँ पर, मेरठ, लखनऊ
और मुरादाबाद में। कन्नौज में कबड्डी हो जाएगा, अलीगढ़ में बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है। जो एक जिला एक उत्पाद था या एक जिला एक खेल, इसकी शुरुआत कब की गई थी क्लास? जो ODOP एक जिला एक उत्पाद, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में की गई थी। उत्पाद की स्थान एक जिला एक उत्पाद 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ODOP की। लेकिन एक जिला एक खेल ODOS एक जिला एक खेल, इसकी शुरुआत कब की गई थी क्लास? 2022 में दिसंबर 2022 में एक जिला एक खेल की शुरुआत की गई थी और 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की गई थी। देखिए, सहारनपुर अभी हमने बताया था ये नक्काशी के लिए फेमस है, लकड़ी के सामानों पर। फिरोजाबाद कांच का सामान के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ के लिए जो खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है एथलेटिक्स के लिए। गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है, और गोरखपुर में किस खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है? कुश्ती के लिए। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है एथलेटिक को। इसी तरह से प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण आंवले के लिए फेमस है, और यहाँ भी हॉकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। झांसी में सॉफ्ट खिलौनों का निर्माण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो खेल है वो कौन सा हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। उसके बाद पीलीभीत में किस चीज़ का निर्माण होता है? बांसुरी का निर्माण किया जाता है यहाँ पर, लेकिन जो खेलों को बढ़ावा दे रहा है तैराकी को। अमरोहा ये ढोलक के लिए फेमस है। अमरोहा किस लिए? ढोलक के लिए फेमस है ये। देखिए, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ पर है क्लास? राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कानपुर में है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1961 में की गई थी। तो इस पॉइंट को याद रखना है, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये कानपुर में 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है क्लास? ये वाराणसी में हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है क्लास? ये मथुरा में। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? ये मथुरा में स्थित है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये कहाँ पर है क्लास? तो ये लखनऊ में स्थित है और कानपुर में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज में और रायबरेली में। ठीक है, अगर हम टेलीफोन की बात करेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा? नैनी प्रयागराज और रायबरेली में। और एरोनॉटिकल लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ और कानपुर में स्थित है। ये आप देख सकते हैं। एनटीपीसी राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम ये कहाँ पर है? सिंगरौली सोनभद्र में है। एनटीपीसी कहाँ पर है? ये सिंगरौली सोनभद्र में इसका मुख्यालय। उर्वरक कारखाना इफ्को, ये गोरखपुर और प्रयागराज में। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक निर्माता है ये। कौन सा? गोरखपुर और प्रयागराज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है क्लास? ये गाजियाबाद में हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण ये कहाँ पर है? कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है क्लास? ये कानपुर में हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर हो जाएगी? ये झांसी में हो जाएगी। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहाँ पर है? नोएडाबाद में है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहाँ पर है? ये नोएडा में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना भी 1976 में की गई थी। देखिए, चमड़ा उद्योग कहाँ पर है क्लास? ये तो चमड़ा उद्योग हो जाएगा ये कानपुर में था। बाकी आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली में था। चमड़ा का औद्योगिक उद्यान कहाँ पर है? ये उन्नाव में था एक। कालीन के लिए ये भदोई था क्लास, आप देख सकते हैं।
चिकनकारी कढ़ाई के लिए ये लखनऊ हो जाएगा। जरी व चिकन पर गोटे का काम लखनऊ और वाराणसी से ये संबंधित था क्लास। देखिए, जो चीनी मिल थी प्रथम कहाँ पर थी? प्रतापपुर देवरिया में थी। 1903 में इसका स्थापना की गई थी। हम रिवीजन कर लेते हैं। गुड़ के लिए मुजफ्फरनगर, बरेली, मेरठ था क्लास। गन्ना उत्पादन में 9 क्षेत्र आते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वनस्पति घी, ये मोदीनगर और गाजियाबाद। वनस्पति घी मोदीनगर और गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आंवले के लिए प्रतापगढ़। इसी तरह से खाद्य प्रसंस्करण घी कहाँ पर हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे औरैया की, खाद्य प्रसंस्करण घी कहाँ पर हो जाएगा? ये औरैया में हो जाएगा, ठीक है। रेशम की साड़ियाँ कहाँ की है? ये वाराणसी की फेमस है। रेशमी साड़ियाँ वाराणसी की हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं हम, ठीक है। कंबल का निर्माण कहाँ पर होता है? कंबल निर्माण तो ये मुजफ्फरनगर हो जाएगा। मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और मेरठ, यहाँ पर क्या होता है? कंबल का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट सोनभद्र में था। सीमेंट उद्योग चुर्क डाला सोनभद्र में था। ये पीतल के बर्तन मुरादाबाद में, ताला अलीगढ़ में। बर्तनों पर नक्काशी और कलाई मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में था। कैंची उद्योग मेरठ में था, ठीक है। पत्थर के खिलौने चित्रकूट से संबंधित थे। पत्थर के खिलौने कहाँ पर फेमस थे क्लास? ये चित्रकूट में। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।